हो पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। ठीक है, मैं बचलन हूँ तभी मैं आश्रम में न गई थी। तो कह रही है 4 दीवारी में हम किससे बोलेंगे, बोलेंगे तो जान से मार दिया जाएगा। मैं अपने लिए लड़ नहीं रही हूँ, मैं पूरी लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ कि वो लड़कियाँ बाहर निकल जाए। है वहाँ पे लड़कियों का अगर आवाज़ उठाएंगी तो बांध के मारा भी जाता है। जो मामला पटना के गाय घाट बालिका गृह से सामने आया है, उस पूरे मामले को लेकर जिस पीड़िता ने ये बयान दिया था वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या कुछ पूरा मामला है। मैम पहले तो मेरा नाम मैं शादीशुदा हूँ और मेरे एक 3 साल का बच्चा है, जो मेरा बच्चा अभी छीन लिया गया है, ससुराल वालों ने छीना हुआ है। उस दौरान भूली भटकी के दौरान मैं बालिका गृह में पहुँची थी, तो वहाँ पे मतलब लड़कियाँ खैनी गुटखा सब खाती हैं, मोबाइल चलता है। तो हमने कहा कि हम भी आश्रम में रहे हुए हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ मोबाइल तो हम लोग को अलाउड ही नहीं था, तो यहाँ पे कैसे अलाउड है। तो खाना में मतलब हम खाना खाए थे, तो खाना खाते ही बेहोश हो गए थे। बेहोश हुए तो सुबह उठ के देखे तो पूरा हाथ पैर मेरा इधर से पूरा दर्द कर रहा था। उठे फिर सबसे लड़की से पूछे तो कह रही हैं कि ये रोज़ का है, ये रोज़ का है। तो हमने बोला कि तुम लोग कुछ बोल नहीं सकती हो, तो कह रही है 4 दीवारी में हम किससे बोलेंगे, बोलेंगे तो जान से मार दिया जाएंगे। और मेरे सामने कितनी लड़कियां मरी भी है, अब मरी जाती हैं तो बोला जाता है कि वो खुद खुशी कर लेती है, ये गलत है। कोई भी वहाँ पे थी जो रिलीज हुई थी कोर्ट की तरफ से, उससे हर लड़की को अपना अपना जीवन जीने का हक है। मैं अपने लिए लड़ नहीं रही हूँ, मैं पूरी लड़कियों के लिए लड़ रही हूँ कि वो लड़कियाँ बाहर निकल जाए। लेकिन उस लड़की को फांसी लगा के मार दिया गया। अब बोला कि उसने खुद खुशी किया है। अगर हम मुंह खोलते हैं तो हम लोगों को, मेरे को तो सबसे पहले धमकी आई कि तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो मुझे धमकी कौन धमकी? वंदना गुप्ता। कौन है ये वंदना? तो जो ये गंदा काम करवाती है, हमारे साथ ने कई लोगों ने किया है। तो ये देख लीजिए, हमने बहुत मरने की कोशिश किया है, ठीक है, बहुत मरने की कोशिश किया कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मौत ही अच्छा है, क्योंकि ना घर के है ना घाट के अंत कोई हम लोग के सपोर्ट में नहीं है। हम ये सब कैसे किया आपने? ये सब कैसे किया आपने? कांच तोड़ तोड़ के काट कि मर जाएंगे, एक के बार में मर जाएंगे तो ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। तो उसके दौरान हमको मतलब वहाँ पे बहुत टॉर्चर के, हमको क्या मतलब भूली भटकी 200 लड़कियाँ हैं और पागल 100 तक होंगी, उतना वो लड़की का वो नहीं है। लेकिन मेरे को बस इतना कहना है कि लड़कियों के साथ वहाँ पे होम बनाया गया है रहने के लिए, यह नहीं कि गलत काम करने के लिए। कोई भी लड़की हो, अपना अपना जीने का हक सबको है, पूरे समाज। लेकिन हमको ही गलत ठहरा दिया गया है कि ये लड़की बच्चलन है। अरे मैं बच्चलन हूँ, ठीक है, मैं बच्चलन हूँ तभी मैं आश्रम में न गई थी। अगर बच्चलन नहीं होती तो मैं अपने घर में नहीं अपने घर में होती ना, अपने बच्चे के पास होती। मेरे को अब मेरे पति ने बोला कि ये करेक्टली से लड़की झगड़ालू है, बहुत चीज़ मेरा पति ने बोला है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ अपने पति को कि कि अगर मैं ऐसा होती, गलत लड़की होती, मैं पूरे समाज के सामने बोल रही हूँ, मैं गलत लड़की होती तो 6 महीना से रेलवे स्टेशन पे भीख मांग के अपने पेट में बच्चे को नहीं पालती। मैं भी अगर गलत लड़की रहती तो कहती कि बच्चा को छोड़ गिरा देती हूँ और दूसरा शादी कर लेती हूँ, कहती कि नहीं कहती मैं। लेकिन मैं 9 महीना कोख में रख के भीख मांग के अपने बच्चे को जन्म दी हूँ आज। लेकिन मेरे पे बिना इल्जाम लगाया गया, बहुत अच्छा किया है। अच्छा ये बताओ, कब पता चला कि खाने में नशे रख के मिलाया जाता है? क्या तुम लोगों ने ये महसूस तो किया ही है, क्या देखा भी है कुछ ऐसा होते हुए? मैम देखा है, वहाँ पे लड़कियों का अगर आवाज़ उठाएंगी तो बांध के मारा भी जाता है। देखो वहाँ पे जाइएगा तो पेड़ भी होगा, वो पेड़ में बांध के वंदना गुप्ता मारती है, कहती है कि आती हो पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। ये क्या हुआ कि तुम जीवन की, अरे कर्म की मालिक नहीं हो ना, बस रखने की मालिक हो ना। बस इतना कहना चाहती हूँ कि वंदना गुप्ता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए।
और तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, पूरी लड़कियों के वहाँ पे है, जाके देखिएगा तो मेरी तरह कितनी लड़की की निशान होगा। अभी दबाव में कोई लड़की आपको कुछ नहीं बताएगी कि हाँ किसी को मरना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब वहाँ पर ये सब होता है, तुम्हारे जैसे लड़कियाँ सब कोई है जो आवाज़ उठाती हों या वहाँ से सब भागना चाहती हैं? अच्छा ये बताओ, वहाँ पर जो लोग आते हैं गलत काम करने के लिए, क्या कोई बड़ा अधिकारी या कुछ बड़ा आदमी वगैरह आता है? पहचानती हो कौन आ रहा है वहाँ पे? देखिए बड़ा आदमी तो आते हैं, लेकिन इतना तो नहीं है कि हम नाम हम जानते हैं कि ये है, लेकिन बड़े आदमी आते हैं। और हाँ, मैं ही नहीं, जिस दिन खुलासा होगा तो बहुत बढ़िया से होगा। मेरी तरफ से यहाँ से जो भी लड़की निकली है वो भी बोलेगी। मैं अकेले बोली इसलिए अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं दूसरों के लिए लड़ रही हूँ। अपने लिए चाह होता ना तो मैं कब की झाड़ू पोछा कुछ भी करके तो अपना जीवन पाल ही रही थी, लेकिन इतना सोचती नहीं मैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कैसे पहुँची यहाँ पे? मतलब मैम झाड़ू पोछा का काम मैं करती थी, मतलब मैं अपने हस्बैंड द्वारा निकाली गई हूँ। और मेरा वंदना गुप्ता ने मेरे से 4000 रुपये लिया है निकलने का। मेरे हस्बैंड द्वारा कि तू बच्चे के पास नहीं जाएगी, बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ऐसा मेरे को बोला गया। तो मैंने कहा ठीक है, तू पहले बाहर निकाल दे, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं है। मैं काम कर कर के यही सोचती थी कि मैं बाहर लड़कियों कैसे किस पुलिस वाले के पास जाऊंगी, तो पुलिस वाले तो उल्टा फिर डाल देंगे मेरे को उसमें। तो हम सोच के मैं 2 दिन से हम मरने के लिए मैं सोच रही थी कि मर जाती हूँ साला किसी लड़की के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सब सोच नहीं रखनी है, गंदी चीज़ें हैं, मरने के बारे में नहीं सोचना है। आप मदद करेगा, मेरी मदद करने के लिए कौन है? सब मेरे पे इल्जाम लगा रहे कि हम गंदी है, ऐसी हैं वैसी, कैरेक्टरलेस लड़की हैं। किसी के इल्ज़ाम लगाने से अपने आप को गलत नहीं समझना है, आपको न्याय मिलेगा। प्रशासन अगर मदद नहीं करेंगी तो महिला विकास मंच है, कोर्ट है, सरकार है, आपकी मदद के लिए बने हैं लोग, आपको मदद मिलेगा ऐसा नहीं सोचना। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, क्या अंदर देख रेख करने के लिए क्या कोई पुलिस आया? क्या पुलिस की वर्दी में कोई लोग अंदर आते हैं कभी? सुनिए ना, कोई भी आए ना तो वंदना गुप्ता के जेब में है सब, ठीक है। इतना न मुँह खुलवाइए ना कि मुँह बहुत, वंदना गुप्ता के ना जितने भी हैं सब जेब में। हम डीएम साहब ने मेरा बिना लिखे ही पेपर ये सब वो कर दिया, बना दिया, तो इसका मतलब कि डीएम साहब भी वहाँ पे आते होंगे, तभी ना ऐसा किया है। आप डीएम साहब के बारे में ऐसा कह रही हैं, आपसे डीएम साहब ने बातचीत किया? कुछ नहीं किया है, कोई बातचीत, किसी पुलिस वाले ने किसी पुलिस वाले ने हमसे बातचीत नहीं किया। हमको तो उल्टा इल्जाम लगाया गया। मेरे पति को बुला के पूछा गया, तो मेरे से भी तो पूछा जाता ना कि आपको और आपके पति की मुलाकात हुई जब पुलिस ये बयान ले रही थी आपके पति का? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मेरी मुलाकात हुई भी नहीं कि रातों रात मतलब बोला गया कि लड़की कैरेक्टरलेस है, लड़की ऐसी है। अगर मैं कैरेक्टरलेस होती तो पूरी मीडिया के सामने हम नहीं आते। हम आपको वो कॉपी भी दिखाएंगे जो जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के। हम चाहेंगे कि वो कॉपी एक बार हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। जो हम आपको वो कॉपी भी दिखाएंगे, वो कॉपी है हमारे पास और हम आपको वो कॉपी भी दिखाएंगे। देखिए, इस पूरे मामले में पीड़िता से पुलिस प्रशासन ने बयान नहीं लिया है। इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, महिला विकास मंच का भी ये कहना है कि पीड़िता से कोई बयान किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं लिया, ना ही यहाँ पर आकर बातचीत की गई है। लेकिन पूरी तरीके से इस पूरे मामले में कोई भी बात होने की जानकारी अब पूरी तरीके से दीजिए। एक बात बताइए, ये सब वहाँ पर होता है, आपके जैसी वहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं जो बाहर निकलना चाहती हैं, भागना चाहती हैं वहाँ से? बहुत सारी लड़कियाँ, तभी तो हम लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपने लिए लड़ते तो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन मैं बहुत सारी लड़कियाँ जो यहाँ से निकलना चाहती है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आप वहाँ से निकली कैसे? मैं अपने हस्बैंड द्वारा निकली गई हूँ। मेरे से वंदना गुप्ता ने 4000 रुपये लिया है और मैं अपने हस्बैंड द्वारा निकली गई हूँ। तो फिर आपका हस्बैंड कहाँ है? वो मुझे छोड़ दिया। शर्त लगा था कि मेरा बच्चा को तू रखे, मैं रखूँगा और तू कभी बच्चे के पास नहीं आएगी। अब मुझे मेरे पति ने बोला है कि दूसरे लड़के के साथ भागी हुई है। अगर मैं दूसरे लड़के के साथ भागी हूँ तो लड़का भी लेके आए कि कहाँ है लड़का वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि सब लड़कियों को वहाँ से निकाला जाए, अब वंदना गुप्ता को सजा हो, बस इतना हमको
चाहिए। और हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बस लड़कियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरी गूंगी है, बहरी भूली भटकी है, किसी का पैर में चोट लगा है, मेरे से बदतर हालत में तो उधर वो लोग हैं जो अच्छा खाना नहीं मिलता है, खाने की नशे दवा मिलता है, पागल किया जाता है उन लोगों को। तो ले जाके आप उन लोग उन्हें देखिए तो उन पे क्या गुजरती होगी, उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, तो देखिए हमने आपको पीड़िता क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को वो सुनाने की कोशिश की है। अब ये पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है और इसमें जांच की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देखिए बालिका गृहकांड के मामले लगातार बिहार में सामने आते रहे हैं और महिलाओं के साथ उत्पीड़ना के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़िता ने अपना बयान दे दिया है। हमने इस पूरे मामले को जो संगठन संभाल रहा है, जो मंच संभाल रहा है, महिला विकास मंच, माफ़ कीजिएगा, उससे भी हमने बात की है। वो भी लगातार इस पीड़िता के लिए लड़ रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, उन्हें भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब देखना ये अहम होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से रुख इख्तियार किया जाता है। फिलहाल देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।